हाय, दिस इज उपेंद्र। वेलकम टू डीआरएस करियर क्लासेस। जैसा कि हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे कि लेंस क्या होता है और लेंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम, कि जो प्रतिबिंब होता है चाहे वह उत्तल लेंस हो और चाहे वह अवतल लेंस हो, उसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है। तो उसके लिए जो है कुछ नियम हैं जिनको हमें ध्यान देकर और ध्यान देना पड़ेगा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इन नियमों की सहायता से ही हमें जो है उत्तल लेंस के द्वारा और अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का जो स्थिति का निर्धारण होता है कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बनने के नियम हैं, इसमें पहला नियम ये कहता है कि जब भी कोई वस्तु अगर अनंत पर है, दूर है, बहुत अधिक दूर अगर वस्तु है लेंस से, तो हमेशा वो माना जाता है कि वस्तु अगर बहुत दूर है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है, समांतर होती है। अगर वस्तु बहुत दूर है और वहाँ से प्रकाश किरणें अगर आ रही हैं लेंस पर, तो वो मानी जाती है कि वह समांतर किरणें होती हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश अगर पृथ्वी पर आ रहा है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको हम लोग समांतर किरणें मानते हैं। तो अगर मुख्य अक्ष, ये जो लाइन है आपका रेखा जो दिख रहा है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में आती हुई, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये पहला नियम आपका हुआ जो कि प्रतिबिंब बनने का नियम है। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होती हैं तो उत्तल लेंस है तो उससे अपवर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाता है। और अगर वही अवतल लेंस होता है तो वहाँ पर समांतर किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम ये कहता है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर मुख्य फोकस से प्रकाश किरणें होकर जाती हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये प्रकाश किरण है, ये आपका मुख्य अक्ष से जा रहा है, मुख्य फोकस से जा रहा है, तो यहाँ पर जाने के बाद अपवर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है इस तरह से। तो ये आपका दूसरा नियम है, ये उत्तल लेंस के लिए है। जबकि अवतल लेंस की अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण होती है और उसमें मुख्य फोकस से होकर जाती है, और इसमें मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और आपका ये जो तीसरा जो नियम है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये जो बीच में यहाँ बिंदु दिया गया है, जो ओ लिखा गया है, इसी को कहते हैं लेंस का क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है। इसे कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर होता है जो कि ओ से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र, ये अवतल लेंस के लिए है और ये उत्तल लेंस के लिए है। अब इसमें क्या है कि ये पतले लेंस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें जब भी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तो वह बिना विचलित हुए सीधे बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका तीसरा नियम हुआ। तो इस तरह से प्रतिबिंब बनने के 3 नियमों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जहाँ पर 2 किरणें आपस में मिलेंगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ प्रतिबिंब बनने के लिए 2 चीज़ें और आवश्यक है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कहीं कहीं प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आपको डॉटेड लाइन दिखेगा, डॉटेड लाइन जो कि
यहाँ पर टूटा हुआ लाइन डॉट डॉट लाइन दिखेगा। इसका मतलब होता है कि हमेशा वहाँ पर आप समझेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी। जब भी डॉटेड लाइन से अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बन रहा है, अगर प्रतिबिंब बन रहा है किसी वस्तु का, वो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके द्वारा अगर प्रतिबिंब बन रहा है, डॉट लाइन अगर दिख रहा है, तो हमेशा समझ जाएंगे कि वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। और आभासी बनेगा और वह सीधा बनेगा, और जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये जो है डॉटेड लाइन जब भी आएगा तो इस तरह से प्रतिबिंब हमेशा तब आभासी होगा और वह सीधा होगा। लेकिन अगर हार्ड लाइन है, इसमें डॉटेड लाइन नहीं होता है, सीधा अगर हार्ड लाइन है, जिस तरह से ये लाइन यहाँ खींचा गया है सीधा, इसमें कहीं डॉट लाइन नहीं है, और इसमें यहाँ डॉट डॉट लाइन होता है। तो ये जब हार्ड लाइन होता है तब वहाँ पर क्या होता है कि ये वास्तविक, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और वह उल्टा बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है जब हार्ड लाइन के द्वारा प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है लेंस के द्वारा। और जब डॉटेड लाइन के द्वारा बनता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी बनता है और सीधा। तो यहाँ से आप ट्रिक याद रखेंगे, आ और इसका सी। तो जब भी डॉटेड लाइन दिखेगा आभासी बनेगा और सीधा बनता है, तो इसका ट्रिक हो गया आसी, आसी, आभासी और सीधा। और ये जो है जब हार्ड लाइन से बनेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा, वाव, इसका ट्रिक है वाव। तो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा, ये आपका ट्रिक है जिससे कि आप लोग याद कर सकते हैं कि जब भी डॉटेड लाइन से बनता है तो वहाँ पर हमेशा आभासी और सीधा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और जब डॉटेड लाइन से बनता है तब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इस तरह से जो है जो प्रतिबिंब बनने के जो नियम है, इस तरह से 3 नियम है। और यहाँ पर ये बातें जो हैं डॉटेड लाइन का और हार्ड लाइन का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि ट्रिक है आसी और वाव। आ से आभासी, सी से सीधा, और वा से वास्तविक और उ से उल्टा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो उत्तल लेंस है अवतल लेंस है, इसके द्वारा कैसे जो है उत्तल लेंस के द्वारा 6 स्थिति जो में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में 2 स्थितियों में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रतिबिंब बनने के जो 3 नियम बताया गया, तो उसके बनने के बाद जो है, नियम के बनने के बाद यहाँ पर जो नियम वहाँ पढ़ाया गया, उसी के यहाँ पर हेल्प लेकर हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा जो है प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ कहाँ पर रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी और किस जगह बनेगा, कौन सी स्थिति में बनेगा। तो ये जो है अध्ययन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को 6 जगह पर रखा जाता है और वो भिन्न भिन्न जगह जो है वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 6 स्थिति में जो है प्रतिबिंब बनता है, और 6 स्थिति में, और आपको इस प्रतिबिंब बनने में कुछ नियम हैं वो जो कि पीछे अभी बता दिया गया। तो उसमें क्या है, आपको बातें ध्यान देनी होगी कि अगर समांतर किरणें हैं तो आपका उत्तल लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाएगा। अगर मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरणें जाती हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तन होने के बाद समांतर हो जाती हैं। अगर प्रकाश की किरणें जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती हैं तो बिना विचलित हुए सीधे बाहर निकल जाती हैं। और आपको यहाँ पर प्रतिबिंब की जो स्थिति और प्रकृति है उसको बताने के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, और उसके बाद वास्तविक है कि आभासी है, और वह उल्टा बना है कि सीधा बना है, और वह बड़ा बना है कि छोटा बना है कि बराबर बना है, कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है कि बराबर वस्तु के बराबर बना है। तो ये 4 चीज़ों के बारे में हर एक स्थिति में ये चारों चीज़ों को हमें बताना पड़ेगा प्रतिबिंब के बारे में। तो पहली स्थिति हम लोग देखते हैं क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर, अनंत जो है बहुत लंबी दूरी होता है। तो यहाँ ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जो वस्तु है अगर लेंस से बहुत अधिक दूरी पर रखी जाती है तो हम उसको मान लेते हैं कि वह अनंत दूरी पर है। तो अनंत दूरी पर
अगर वस्तु रहता है तो वहाँ से जो किरणें वस्तु से आती है लेंस की तरफ, तो उसको माना जाता है कि वो समांतर किरणें होती हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य बहुत अधिक दूर होता है तो सूर्य से यहाँ पृथ्वी पर आने वाली प्रकाश किरणों को हम लोग समांतर मान लेते हैं। तो ऐसे वस्तु अगर दूर है लेंस से, तब हम लोग उसे मान लेते हैं कि उससे समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। और वस्तु अगर दूर है तो वस्तु जो है बहुत बड़ा होता है। जैसे सूर्य यहाँ से बहुत अधिक दूर है, समांतर प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती है और देखने में छोटा लगता है सूर्य, लेकिन होता है बहुत बड़ा। तो ऐसे ही वस्तु जो है अनंत पर अगर है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो वो कैसा होगा, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा होता है, उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है अगर वस्तु अनंत पर स्थित है। और अगर अनंत पर है तो कैसी प्रकाश किरणें आएंगी, समांतर किरणें आएंगी। ये दो बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वस्तु अनंत पर होता है तो वहाँ से समांतर किरणें आएंगी, तो उत्तर लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात जो नियम बताया गया है कि क्या होता है कि वह मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यही जो उत्तर लेंस में दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस, लेकिन ये जो यहाँ द्वितीय फोकस F2 होता है, यही इसका मुख्य फोकस कहलाता है, यही इसका मुख्य फोकस होता है। तो यहाँ पर F2 से प्रकाश किरणें यहाँ पर होकर जाती है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। जिस जगह अपवर्तन होने के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर कट करती हैं, दोनों एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, कहाँ बना है, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहाँ बना है, तो आप बताएंगे F2 पर, F2 पर बना है। उसके बाद वास्तविक बना है कि आभासी बना है। तो जब भी बताया गया था अभी कुछ समय पहले कि जब डॉट डॉट लाइन होगा तो आभासी होगा, अगर डॉट डॉट लाइन है तो आभासी होगा, अगर हार्ड लाइन है तो आपका वास्तविक होता है। तो यहाँ हार्ड लाइन है तो इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होता है, वास्तविक। और उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो आपको बताया गया अगर जो है वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा वह कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। और एक है कि वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा की बराबर। तो जब यहाँ पर देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा बना है, बिंदु के आकार का बना है। तो यहाँ पर जो वस्तु का आकार से जो है प्रतिबिंब का जो आकार है वो बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब है। और किस तरह से है, बिंदु आकार का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति में क्या हमें यहाँ पर ज्ञात हुआ कि जब भी वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उत्तर लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। ये जो है आपके पहली स्थिति में हुआ कि जब वस्तु अनंत पर होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर हो, जो है जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित हो। ये 2F1 आपका वही जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र, जो प्रथम वक्रता केंद्र होता है C1, उसी को यहाँ 2F1 से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जो है आप जो दूरी होता है फोकस का, वो लगभग जो है जो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच में जो दूरी होता है, सेम वही दूरी F1 से 2F1 के बीच में भी वही दूरी सेम होता है। इसीलिए ये जो है 2F1 लिखा गया है, क्योंकि ये दूरी जितना होता है वही दूरी, इतना दूरी वही भी है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होता है, दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में है, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित होता है तब वो क्या होगा, उस स्थिति में क्या होता है कि जब यहाँ पर जब वस्तु कहाँ पर स्थित होता है, अनंत और 2F1 के बीच में, जब अनंत यहाँ पर है इधर और ये 2F1 यहाँ पर है, इसके बीच में वस्तु है, तो यहाँ से समांतर किरणें गई, यहाँ F2 से होकर जाती है और F1 से जब होकर जाती है किरणें समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों कट की हैं, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है A' B', ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है इसके बारे में 4 चीज़ें हमें बताना पड़ता है। पहला कि कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो F2 और 2F2 के बीच में बना है। ये कहाँ बना है, F2 व 2F2 के
बीच के बीच बना है, और पहला बताना रहता है कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में बना है, और फिर दूसरा बताना रहता है कि वास्तविक बना है कि आभासी बना है। तो वास्तविक अगर बनता है तो आपका डॉटेड हार्ड लाइन होगा, अगर ये आभासी होगा डॉट डॉट लाइन होगा। तो यहाँ पर कोई डॉट लाइन नहीं है, इसीलिए ये जो है आभासी तो है नहीं, तो कैसा होगा, वास्तविक जो है प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो कैसा बनता है, उल्टा। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा हमेशा बनता है, क्योंकि आपको ट्रिक बताया गया था जो कि याद होगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको बताया गया कि एक ट्रिक है आसी, आसी का मतलब आभासी प्रतिबिंब है तो हमेशा सी से सीधा होगा, और एक है आपका वाव, वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो हमेशा उल्टा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। और एक है आपका कि यहाँ बड़ा बना है कि छोटा कि बराबर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वस्तु बड़ा है और ये प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर लिख देंगे वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। यही चार चीज़ें आपको बतानी पड़ती है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ बना है, वास्तविक बना है कि आभासी बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है, और बड़ा बना है कि छोटा बना है कि वस्तु के बराबर बना है। तो ये चार चीज़ें आपको बतानी रहती हैं। तो जब भी वस्तु अनंत, इसको कैसे पढ़ते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा F2 और 2F2 के बीच में बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इस तरह से पूरा सेंटेंस आपका बोला जाता है। और आपका तीसरा जो है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो। तो वस्तु यहाँ पर देखिए कहाँ पर स्थित है, 2F1 पर स्थित है। अब यहाँ समांतर किरणें, वही किरण आरेख आप लोग ध्यान रखेंगे, और हमेशा किरण आरेख बनाते समय ये सावधानी बरतेंगे कि यहाँ पर किरणें हमेशा सीधे होती हैं, और जहाँ से जाएं वो जो है टेढ़ा किरण नहीं होना चाहिए, हमेशा किरण सीधी रेखा में चलती है। तो और एक ये जो एरो का चिन्ह है, ये आपके जो मार्ग है वो रास्ते को दिखाता है कि किस दिशा में किरण जा रही है। तो इसको दिखाने में आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। और यहाँ किरणें समांतर गई तो फोकस से होकर जाती है, यहाँ फोकस है F2, और यहाँ से अगर किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे बाहर निकल जाती है। तो दोनों किरणें जाकर कहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर इस जगह जो है आकर कट करती हैं, और यहीं आपका 2F2 भी है, 2F2 पे आकर कट करती हैं, 2F2 पर, और यहीं पर A' B' आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, A' B' वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब इसको बताना है चार चीज़ें, वही चारों चीज़ों बताना है। क्या क्या, पहला कहाँ पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे कहाँ बना हुआ है, 2F1 पर बना, 2F2 पर बना है। और फिर बताना है कि वास्तविक बना है कि आभासी बना है। तो वास्तविक यहाँ पर हार्ड लाइन है तो वास्तविक ही होगा, डॉट लाइन रहता तब वो आभासी होता। तो यहाँ पर हार्ड लाइन है इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है, वास्तविक। और वास्तविक है तो कैसा होगा, हमेशा वास्तविक है तो ट्रिक से देखिए, वास्तविक है तो हमेशा उल्टा होता है, तो यहाँ पर हमेशा ये उल्टा बनेगा। और ये जो है वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है कि बराबर बना है, तो देखिए जो साइज है वस्तु का और यहाँ पर जो प्रतिबिंब का साइज है, दोनों का देखिए सेम सेम दिख रहा है। तो ये वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर। यहाँ पर जो भी जितना बड़ा जो है वस्तु रहता है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा प्राप्त होता है। और जो भी प्रतिबिंब है, जैसे यहाँ पर वस्तु इस तरह से ढक्कन, मान लीजिए सिर है और ये पैर है, तो यहाँ पर वस्तु अगर सीधा है तो देखिए प्रतिबिंब जो बना है ऐसे उल्टा बना है, नीचे की तरफ। एरो का जो चिन्ह है वो यहाँ ऊपर है और ये जो है एरो का चिन्ह नीचे है, तो उल्टा ऐसे ही बन जाता है। जो मुख्य अक्ष के नीचे जब बनता है तो हमेशा उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर जब बनता है प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा बनता है। और हार्ड लाइन होगा तो वास्तविक बनेगा, डॉट लाइन आएगा तो हमेशा आभासी बनेगा। तो इस तरह से जो है आप पहचान कर सकते हैं। तो इसको कैसे सेंटेंस में पूरा बोलेंगे,
जब वस्तु 2f1 पर स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा 2f1 पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ये आपका तीसरी स्थिति हुआ वस्तु का। अगर आप चौथी स्थिति अगर देखते हैं तो चौथी स्थिति में क्या है कि चौथी स्थिति क्या है कि जब वस्तु 2f1 और f1 पर के बीच में स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 और f1 के बीच में स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर वस्तु है ए बी, ये आपका क्या है? वस्तु है। अब वस्तु ए बी है, समांतर किरण एक ले जाइए जो कि मुख्य फोकस होकर जाता है, और एक किरण ले जाइए प्रकाशी केंद्र से जो कि सीधे बाहर निकल जाती है। इन किरणों को आगे बढ़ाने पर जहाँ कट करती हैं, जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह कहाँ पर बना है, यही चारों चीज़ें इसमें बताना रहता है। कहाँ पर बना है तो आप बताएंगे किस जगह बना है। यहाँ पर 2f2 है और इधर क्या होता है? अनंत होता है। तो ये किस जगह बना है? 2f2 व अनंत, ये सिंबल है अनंत का, अनंत के बीच बनता है। और ये जो है वास्तविक है कि आभासी है, तो यहाँ पर डॉट लाइन है नहीं, तो यहाँ पर हार्ड लाइन है, तो आपका ये कैसा हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। और ये जो है कैसा दिख रहा है? वस्तु के आकार से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा आकार है इसका। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा 2f1 और अनंत के बीच में बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये आप सेंटेंस में बोल सकते हैं। और अगला आपकी स्थिति है पांचवी स्थिति, जो है पांचवी स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर हो? f1 पर स्थित हो। प्रथम फोकस पर जब वस्तु यहाँ स्थित होता है ए बी, यही ए बी आपका वस्तु है। ये कहाँ पर स्थित है? f1 पर स्थित है। समांतर किरण जाएंगी, मुख्य फोकस होकर जाएंगी, और जब प्रकाशी केंद्र से होकर जाती हैं तो सीधे बाहर निकल जाती है। तो अगर यहाँ देखते हैं कि जो ये किरण गई हैं दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। दोनों जो है समांतर किरणें हैं, समांतर किरणें। और समांतर किरणें जो है आगे बढ़ाने पर कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि ये अनंत पर जाकर एक दूसरे को काट देती हैं, या अनंत पर जाकर मान लीजिए एक दूसरे को काटती है। तो अनंत पर जब भी वस्तु काटेगा तो वहाँ पर अनंत पर जाकर प्रकाश किरणें मिलेंगी। जैसे यहाँ पर पहले स्थिति में वस्तु अनंत पर था तो उसका मतलब था कि वो बहुत बड़ा है। ऐसे ही ये किरणें जब आगे जाकर अनंत पर जाकर मिलेंगी तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो अनंत पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा? अनंत पर जब वस्तु रहता है बड़ा तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा? बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर ए डैश बी डैश, वो कैसा होगा? पहली बात कि वह अनंत पर बनेगा, अगर एक दूसरे को काटती हैं तो अनंत पर बनेगा। और ये जो है अनंत पर वैसे दो समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि अगर वो अनंत पर काटती हैं तब वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनेगी। कैसे बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और यहाँ पर अनंत पर बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? ये देखो दोनों किरणें कहाँ जा रही हैं? मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जा रही हैं, तो हमेशा जो है उल्टा बनेगा। और ये हार्ड लाइन है तो हमेशा वास्तविक होगा। ये किरणें कैसी होंगी? आगे जाकर अगर एक दूसरे को काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ये चारों चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब वस्तु f1 पर स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। और आपका जो लास्ट स्थिति है, छठी स्थिति है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में ज़्यादातर यही स्थिति पूछा जाता है। ये क्या है कि जब वस्तु f1 और प्रकाशी केंद्र O के बीच में स्थित हो।
अगर जो है वस्तु कहाँ पर F1 और प्रकाशिक केंद्र O, ये F1 और प्रकाशिक केंद्र O, इसके बीच में अगर वस्तु है A B, वस्तु जो है अगर ये F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित होता है तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ समांतर किरणें जो है जाएंगी, जो तो यहाँ प्रकाश की किरणें जो है F2 से होकर जाती हैं और एक किरणें जब जो है प्रकाश किरणें वस्तु से निकलती हैं और प्रकाशिक किरण से होकर जाती हैं तो सीधे बाहर निकल जाती है। तो इन किरणों को पीछे मिलाते हैं तो यहाँ A डैश B डैश पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरणें पीछे जाकर एक बिंदु मिलती हैं जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ये जो प्रतिबिंब बना है तो पूछा जाता है कहाँ पर बना है, तो आप बताएंगे कि वस्तु के पीछे बना है। तो वस्तु के पीछे बना है। और आपको दूसरा बताना है कि वास्तविक बना है कि आभासी बना है। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन है, डॉट लाइन है, और डॉटेड लाइन जब भी आएगा तो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा सीधा होगा। यहाँ से देखिए ट्रिक से, आभासी प्रतिबिंब है तो हमेशा सी मतलब आसी, आ से आभासी प्रतिबिंब हमेशा सी से सीधा बनता है। तो यहाँ पर ये जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो है वस्तु से देखने पर कैसा लग रहा है, वस्तु से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु से प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बड़ा। तो वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरह से हम इसे कैसे पढ़ेंगे कि जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है उत्तल लेंस, जो कि कहा जाता है अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को, समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है, इसीलिए ये जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसके द्वारा वस्तु की 6 स्थिति अलग अलग जो है, 4 स्थिति यहाँ पर और 2 स्थिति यहाँ पर, इन 6 स्थितियों में रखकर और इस उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति है और उसकी जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। तो आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक जो है समझ में आया होगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। चलो कैसे पहले ऐसे कई लोग अगर तुरंत के द्वारा अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अवतल लेंस के द्वारा वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। अभी हम लोग उत्तल लेंस के बारे में अध्ययन किए हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि अवतल लेंस के द्वारा कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, तो 2 ही स्थिति आता है। इसमें 2 स्थितियों में ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, और दूसरा कहाँ हो, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो। यही 2 ही स्थितियाँ होती हैं। उत्तल लेंस में 6 स्थिति होता है, जबकि अवतल लेंस में केवल 2 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ये जब भी वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा का आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, बड़ा छोटा कि बराबर बनेगा। तो अनंत पर वस्तु है तो वस्तु का आकार कैसा होगा, वस्तु का आकार होगा कि वह बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा आकार होगा। अनंत पर अगर वस्तु है तो वो कैसा उसका आकार होगा, बहुत बड़ा होता है। और वहाँ से कैसी किरणें आती हैं, वहाँ से समांतर किरणें वहाँ से आती हैं, समांतर किरणें। तो यहाँ पर देखिए, अगर वस्तु यहाँ पर AB वस्तु है, अनंत पर है, और यहाँ से किरणें कैसी आती हैं, समांतर किरणें आती हैं। मुख्य अक्ष के, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये जो लाइन है ये। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात क्या होती हैं, प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा आभास होता है कि यह प्रथम फोकस से आ रही हैं। इनको मिलाने पर डॉट करने से, मिलाने से यहाँ F1 पर दोनों किरणें आपस में काटती हैं, और जहाँ पर किरणें आपस में काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब F1 पर बना है,
तो यहाँ प्रतिबिंब के बारे में चारों चीज़ें लिखेंगे क्या क्या है। तो प्रतिबिंब पहला उसमें पूछा जाता है कि कहाँ पर बना है, तो आप बताएंगे कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है, F1 पर, F1 पर। उसके बाद वास्तविक बना है कि आभासी बना है, तो आप यहाँ बताएंगे डॉट डॉट लाइन है, डॉट डॉट जब लाइन रहता है, डॉट डॉट लाइन रहेगा तो हमेशा कैसा होगा, आभासी। तो ये जो है आभासी प्रतिबिंब होगा। अब आभासी है तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, सीधा, क्योंकि ट्रिक भी बताया गया था। ट्रिक जो था आसी और वाव। आ से आभासी हमेशा सीधा और वा से वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा उल्टा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और ये कैसा बना है, वस्तु से बड़ा कि छोटा कि बराबर। तो वस्तु तो अनंत पर है जो कि बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो बिंदु के आकार का बना है, बहुत छोटा। तो ये जो है प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बहुत छोटा, मतलब बिंदु के आकार का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसको कैसे पूरा पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा F1 पर बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो दूसरी स्थिति है इसका, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित हो। जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं भी स्थित हो, जैसे ये प्रकाशिक केंद्र O है और इधर अनंत है, तो इसके बीच में कहीं भी वस्तु अगर स्थित है, कहीं भी वस्तु स्थित है, तो समांतर किरण ले जाइए। AB ये वस्तु है, AB ये वस्तु है, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है AB, और यहाँ समांतर किरणें गई जो कि अपवर्तन के पश्चात जो है प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, और एक किरण ले जाइए प्रकाशिक केंद्र से जो कि सीधे बाहर बिना विचलित हुए सीधे बाहर निकल जाती है। तो दोनों किरणों को देखते हैं, मिलाते हैं कि यहाँ पर कट होता है, जहाँ कट करता है प्रकाश किरण वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, A' और B' बनता है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। तो प्रतिबिंब के बारे में चारों चीज़ें हमें जो है बताना पड़ेगा। तो पहली चीज़ क्या बताना पड़ेगा कि कहाँ पर बना है, तो कहाँ बना है, वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर। तो यहाँ पर वस्तु की ओर बना है, वस्तु की ओर। और दूसरा वास्तविक की आभासी, तो यहाँ देखिए डॉट डॉट लाइन आ गया है, डॉट डॉट लाइन, और डॉट डॉट लाइन आने से आभासी हमेशा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी। अब आभासी है तो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा। तो आभासी है तो हमेशा सीधा बनता है। और वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब का आकार कि छोटा, तो यहाँ देखिए वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब आपका छोटा है, तो यहाँ पर कह देंगे कि वस्तु से छोटा बना है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच